जीवन सिंह जी को यह पता चला कि गुरुदेव विश्वरत्न सागर जी इधर से गुजर रहे हैं, तब इनके सहयोगी मुझसे संपर्क किया और कहा कि गुरुदेव आपको मेरे निवास के ऊपर रुकना है। जब मुझे मालूम पड़ा कि जीवन सिंह जी पधारे हैं, जीवन सिंह जी कौन है ये मैं तो जानता नहीं था, ईमानदारी से जानता नहीं था, शायद आप लोग ज्यादा जानते होंगे, लेकिन ये एक ऐसा शेर व्यक्ति है जो धर्म के साथ कंधे से कंधे लेकर खड़ा रहता है। आज एक विशेषता की बात यह है, जब धर्म पर आक्रमण की बात आती है, जिन शासन के ऊपर कोई बात आती है, तब हम वैसा क्षत्रिय समाज, राजवंशी समाज, राजपूत समाज वो बिल्कुल अपनी शक्ति के साथ, धर्म के साथ खड़ा रहता है। चाहे संतों के एक्सीडेंट का विषय हो और चाहे संतों का ब्लैकमेलिंग का विषय हो या उनको बदनाम करने का विषय हो, ऐसे किसी भी विषय के अंदर जीवन सिंह जी ने मुझे हर बार बोला है, गुरुदेव मुझे आदेश करना। परमात्मा की कृपा से शक्ति मिली है और परमात्मा की कृपा से जो शक्ति मिली है वो परमात्मा के और धर्म के लिए अगर काम ना आए तो वो शक्ति किस काम की। आज हम यहां पर आए हैं। जीवन सिंह जी, लोग आपको देखने के लिए तरसते हैं, युवाओं की धड़कन है आप, युवाओं को आपके अंदर अपार संभावनाएं नजर आ रही है। आज इस धर्म सभा के दौरान हजारों व्यक्तियों के बीच में ये गुरु नवरत्न की कोई ऐसी कृपा है कि आज दिन तक जितने भी पांडाल बने वो पांडाल कभी खाली नहीं रहा, कभी खाली नहीं रहा। अभी मंदसौर के अंदर जितनी पब्लिक अंदर नहीं थी उससे 1.5 पब्लिक बाहर खड़ी थी। अभी जितनी पब्लिक अंदर नहीं है उससे भी ज्यादा पब्लिक, हजारों की तादाद में लोग बाहर खड़े हुए हैं इस भरे पंडाल में। जीवन सिंह जी, मैं आपसे को प्रेरित करता हूं कि जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो कृष्ण तो जब जन्म होंगे तब होंगे, लेकिन ईश्वर ऐसी अनेक शक्तियों को पैदा करता है कि जो धर्म की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, तैयार रहता है। हमारा दिल से आपको आशीर्वाद है कि आपको ऐसी शक्ति निरंतर मिलती रहे और धर्म का डंका जयकारा आप बराबर बजाते रहें। ईश्वर आपको ये आशीर्वाद प्रदान करे। हमारा हृदयपूर्वक आपको ये आशीर्वाद है। जब भी मेरा विचरण उस क्षेत्र में होगा तब मैं जरूर आने की भावना रखता हूं। आपकी सदैव विनंती है, आपकी एक भावना है कि गुरुदेव एक प्रोग्राम शेरपुर में आप करो। मैंने इनसे पूछा कि धर्म के घर कितने हैं? बोले वो सभी धर्म ही हैं, हम सभी तो जैन हैं, आपके रंग में रखने के लिए तैयार हैं। एक कार्यक्रम आप करो शेरपुर के अंदर, देखो ईश्वर की कोई कृपा होगी, योग होगा, विश्वरत्न सागर आएगा शेरपुर के अंदर। कब आएगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपकी भावना है कि जैन संतों का एक प्रोग्राम मेरे वहां पर होना चाहिए। हम प्लान करेंगे, योग बनेगा, ईश्वर की कृपा होगी तो वो भी होगा। आप सबको भी जीवन सिंह जी बुलाएंगे। मैं आपके भावों की अंतःकरण पूर्वक अनुमोदना करता हूं। सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन। और आज जो गुरुदेव ने आदेश करा है तो धर्म की रक्षा के लिए, सभी की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए क्षत्रिय समाज अपने प्राणों की आहुति दे देगा, पर आप पे आंच नहीं आना देगा, ये हम वचन देते हैं। और जो राहुल भाई ने त्याग तपस्या का जो मार्ग चुना है वो आप जैसे गुरुओं के आदेश से ही चुना जाता है, तो आप ऐसे ही सभी को हमको मार्गदर्शन देते रहे और हमें धर्म के प्रति समर्पित और लड़ने के लिए प्रेरित करते रहे। इसी आशा के साथ आपका आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहे और आपका हमेशा से इंतजार है हमें। आप जब भी शेरपुर पधारें पहले से सूचना कर दें हमें, हम आपकी सारी व्यवस्थाओं में हमारे पूरे परिवार के साथ आपके सामने खड़े रहेंगे। हम तो लंबे वर्षों से इंतजार कर रहे हैं आपका, आप जल्दी से जल्दी शेरपुर पधारें और हम सबको
गांव वासियों को आशीर्वाद प्रदान करें। अब मुझे इन्होंने बोला कि गुरुदेव को यहाँ लेके आओ, मैंने कहा बिल्कुल लेके आएंगे। मैंने कहा वहीं मंच पर आप विनती कर लेना, ये ज्यादा बेटर रहेगा। एक बार जोरदार कम समय में अपने बात को एक लाइन में कह दिया। जब भी धर्म के लिए कोई तकलीफ विकट संकट आएगा तब क्षत्रिय समाज हमेशा अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। इतने बड़े शब्द कहे, 1 मिनट के लिए तालियों की गूंज होनी चाहिए।